गौतम बुद्ध ने क्या कमाल की बात कही है कि फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि लोग आपको तोड़ना चाहते हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप क्या चाहते हैं। आइए इस वीडियो में हम गौतम बुद्ध के बचपन का एक किस्सा सुनते हैं, जिससे आपको यह पता चलेगा कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। एक बार गौतम बुद्ध अपने दोस्त के साथ खेल रहे थे। गौतम बुद्ध और उनके एक मित्र के साथ उनकी दोस्ती रोज खेलने के कारण मजबूत होती जा रही थी। गौतम बुद्ध और उनका दोस्त दोनों साथ में ही गुरुकुल जाते थे और साथ में ही सारे खेल खेलते थे। यह किस्सा गौतम बुद्ध जब 7 साल के थे तब का है उनका। एक बार गौतम बुद्ध अपने मित्र के साथ खेल रहे थे तो वह खेलते खेलते अपने गांव से बाहर निकल जाते हैं और एक सुनसान इलाके में पहुंच जाते हैं। उस गांव से बाहर एक बहुत ही पुराना कुआं था जो कि सूख चुका था और उनकी गेंद उस पुराने कुएं में जाकर गिर गई। अब जो गौतम बुद्ध का मित्र जो कि 10 साल का बच्चा था वो बोला कि रुको, मैं गेंद निकालता हूँ। और इसी हड़बड़ाहट और जल्दबाजी के चक्कर में उनका 10 साल वाला मित्र कुएं में गिर गया। गेंद तो निकली नहीं बल्कि उनका मित्र भी कुएं में गिर गया। अब गौतम बुद्ध जो कि कुएं के पास ही खड़े थे वे घबरा गए। वे सोचने लगे कि अब क्या होगा। घर वाले तो मुझे बहुत मारेंगे, डांटेंगे। इसकी जान बचानी चाहिए, ये बच नहीं पाएगा। गौतम बुद्ध के मन में ऐसे उल्टे सीधे ख्याल आने लगे। अंदर से जो उनका मित्र था वह चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। और इधर गौतम बुद्ध बाहर खड़े हुए थे, वह भी चिल्ला रहे थे, बचाओ बचाओ। लेकिन सुनसान जगह के कारण इनकी आवाज न तो कोई सुन रहा था और न ही इन्हें कोई देख रहा था। दूर दूर तक गौतम बुद्ध को कोई भी नजर नहीं आया जिनसे ये मदद मांग सकें। अब अंदर पड़े बच्चे का गला जोर जोर से चिल्लाने के कारण सूखने लगा। और अब जब गला सूखने लगा तो उस बच्चे के गले से आवाज निकल ही नहीं रही थी, सांसें फूल रही थी और आसपास में पानी भी नहीं था क्योंकि कुआं तो सूखा हुआ था। लेकिन गौतम बुद्ध को दूर झाड़ी के पास एक रस्सी और बाल्टी दिखाई देती है। गौतम बुद्ध दौड़े दौड़े गए और उस बाल्टी और रस्सी को लेकर आ गए। उन्होंने रस्सी से वह बाल्टी बांध दी और रस्सी नीचे कुएं में फेंक दी और उस 10 साल के लड़के से कहने लगे, आ जाओ ऊपर, मैं तुम्हें खींच लूंगा। लेकिन अंदर पड़ा लड़का कहने लगा कि तुम पागल तो नहीं हो गए हो, तुम मुझे कैसे खींच पाओगे, तुम तो मुझसे 3 साल छोटे हो और अगर तुम मुझे खींचने लगे तो तुम भी मेरे जैसे ही नीचे गिर जाओगे और हम दोनों इस कुएं में फंस जाएंगे। लेकिन गौतम बुद्ध कहने लगे, तुम बाल्टी पकड़ो और ऊपर आ जाओ। अब गौतम बुद्ध ने अपनी पूरी जान लगा दी और उनका गला सूख चुका था। गौतम बुद्ध को प्यास भी लग रही थी और गौतम बुद्ध की हालत खराब हो गई थी। लेकिन इन सब के बावजूद भी गौतम बुद्ध पूरा दम लगाकर उस रस्सी को खींच रहे थे और पूरा दम लगाने के कारण और सच्चे मन से मेहनत करने के कारण उन्होंने उस 10 साल के लड़के को कुएं से बाहर निकाल दिया। अब उस बच्चे को निकलते निकलते रात तो हो ही गई थी। अब वह दोनों गौतम बुद्ध और उनका मित्र साथ में दोनों गांव पहुंचे। गांव पहुंचते ही उन्होंने देखा कि भीड़ इकट्ठी हो गई
और उन दोनों के माता पिता रो रहे थे। गांव वाले कह रहे थे कि बच्चे मिल जाएंगे, बच्चे मिल जाएंगे, लेकिन मिले कहीं नहीं। तो सब लोग परेशान थे। इन दोनों बच्चों को जब गांव की तरफ आते हुए देखा लोगों ने, तो लोग खुश हो गए और लोगों ने कहा, अरे बच्चे मिल चुके हैं, वो देखो बच्चे आ रहे हैं। अब लोग दोनों बच्चों से पूछने लगे कि कहाँ गए थे। इन बच्चों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोलें। सच बोलेंगे तो मार पड़ेगी, इतनी दूर चलकर कुएं में गिर गए, और अगर हम झूठ बोलेंगे तो घबराहट में हमारा दिमाग काम देना ही बंद कर देगा। तो अब दोनों बालकों ने सच बोलने का सोचा। कुएं में गिरे हुए थे, ऐसा उन्होंने कहा। तो गौतम बुद्ध उन्हें कहते हैं कि ये 10 साल का बालक जो कि मेरा मित्र है, ये कुएं में गिर गया था और मैंने रस्सी से खींचकर इसे बाहर निकाला है। अब जैसे ही बुद्ध ने ये वाक्य बोला तो सभी लोग हंसने लगे और बहुत जोर जोर से हंसने लगे कि तुम पागल तो नहीं हो गए हो, एक बाल्टी पानी नहीं खींच सकते तुम कुएं से, तुम क्या इस 10 साल के बच्चे को कुएं से बाहर निकालोगे। गौतम बुद्ध का सभी लोग मजाक उड़ाने लगे। तभी गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो कि वहां के सरपंच थे, उन्होंने कहा, यह बच्चा सच बोल रहा है। ये वाक्य में 10 साल के बच्चे को खींचकर बाहर निकाल दिया। अब इसके 2 कारण हैं। पहली बात तो ये कि इनके पास कोई विकल्प ही नहीं था। इसे मालूम था कि इसे बाहर नहीं निकाला तो ये मर जाएगा। और दूसरी बात यह है कि आसपास में कोई उनकी मदद करने वाला नहीं था, इसलिए वह बच्चा सच्चे मन से उसकी मदद करने लगा। तो अगर जीवन में आपको सफलता पानी है तो ये बात याद रखिएगा, पहले आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, आपको उस काम को करके ही दिखाना है। और दूसरा, जब आसपास के लोग कहने लगे कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तो उनके सामने आप बहरे बन जाइए और उनकी बात सुनना बंद कर दीजिए, क्योंकि लोग आप अच्छा करेंगे तो विश्वास करेंगे, और लोग तो चाहते हैं कि आप सफल ना हो और वह सिर्फ अकेले ही जीवन में सफल हो जाएं। इसलिए लोगों की मत सुनिए, अपने आप की सुनिए।